नमस्कार, मैं हूं हिना। स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। यह है वो कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। साथ ही में आपको बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी विशेष जानकारियां, आपका दैनिक राशिफल और वो उपाय जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। इसी के साथ साथ जानेंगे आज के दिन का खास गुरु मंत्र भी। दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 13 जनवरी, दिन बुधवार। क्या कहते हैं आपके सितारे और कैसा रहेगा आपका दैनिक राशिफल, आइए जानते हैं राजेश जी से। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल की पंचांग से। पौष मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि बुधवार का आज दिन है। शुभ समय सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में। मित्रों, अब शुरुआत करेंगे आपके दैनिक राशिफल की। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा शुभ है, मंगल भी आज शुभ स्थिति में है। दोनों ग्रहों का अच्छा फल रहेगा, परिस्थिति बेहतर होती जाएंगी और दोपहर के बाद समय आपका कब कट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आज के दिन का बहुत अच्छा उपयोग करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में उनकी परिक्रमा जरूर करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल चल रहा है, विशेष रूप से व्यापार व्यवसाय में तरक्की के संबंध में। और यदि कहीं आप स्वैच्छिक स्थानांतरण चाह रहे हैं, आज से उसका प्रयास प्रारंभ कर दें, आपका प्रयास सफल होगा। आज के दिन के अच्छे उपयोग के लिए पीपल के वृक्ष की एक परिक्रमा जरूर करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा चल रहा है, परंतु आज आपको सोच विचार करके कार्य करना होगा। आप जो भी कुछ काम करना चाहते हैं, जल्दबाजी में आज निर्णय लेने की स्थिति में हैं और बहुत कुछ दूसरे व्यक्तियों का कॉपी करना चाह रहे हैं। यह दोनों चीज़ें ही आज ठीक नहीं होंगी, थोड़ा सावधान रहें। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए चने से बनी हुई वस्तुओं का सेवन नहीं करें, अन्यथा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति में आज अच्छा सुधार होगा, रुके धन की प्राप्ति भी होगी और मित्र लोगों के सहयोग से आपके रुके काम भी संपन्न हो जाएंगे। कुल मिलाकर आज आप कम मेहनत करेंगे, आपके लिए लोग अधिक मेहनत करेंगे। आज के दिन का बहुत अच्छा उपयोग करने के लिए अपने मित्रों को मिठाई जरूर खिलाएं। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का वैसे पारिवारिक जीवन अच्छा चल रहा है, परंतु आज आपके सहयोग से घर के और सारे तनाव भी दूर हो जाएंगे। परिवार के मामले में आज आपका चिंतन बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसके विपरीत कार्यालयीन क्षेत्रों में अधिकारी वर्ग आपसे अप्रसन्न होकर आपका नुकसान कर सकते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखें। आज के दिन के नुकसान से बचने के लिए यदि कुत्ते को गुड़ से बनी हुई रोटी खिला दी जाए तो बहुत शुभ होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, परिस्थितियां भी आज बेहतर हैं और आपकी मेहनत भी सही दिशा में। कुल मिलाकर आज आप जाने अनजाने जो भी काम करेंगे सही होगा, गलत की संभावनाएं बहुत कम है। मात्र आज आप सट्टे से दूर रहें। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए चांदी से बनी हुई वस्तु आप अपने हाथ में अवश्य ही धारण करें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, परिस्थिति बेहतर है। अधिक सोच विचार के कारण बना बनाया काम डिले हो सकता है, इसलिए पहले वही कार्य करें जो जल्दी होने वाला है। जितना जल्दी काम संपन्न होगा उतने ही जल्दी आपको दूसरे नए काम हाथ में लगेंगे और आपकी तरक्की हो जाएगी। आज के दिन का लाभ उठाने के लिए अपॉर्चुनिटियों को हाथ से नहीं जाने दें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग स्थायी हैं और अच्छे हैं। देश विदेश से संबंधित यात्राओं की संभावना है या उनसे संबंधित कोई योजना बना रहे हैं तो आपकी योजना फलीभूत होगी। धन की दृष्टि से समय बहुत अच्छा है। आज के दिन का बहुत अच्छा उपयोग करने के लिए भूमि पर जहाँ चींटियाँ हों उस स्थान पर थोड़ी सी चीनी अवश्य डालें। धनु राशि में सूर्य चल रहे हैं, तृतीय भाव से गुजर रहे हैं चंद्रमा।
वैसे दोनों ग्रह अच्छी स्थिति में हैं और अपनी तरफ से आप अच्छा ही प्रयास भी कर रहे हैं, उसके परिणाम भी आपको सार्थक ही मिलने वाले हैं। इसके विपरीत राहु का थोड़ा सा दोष बन रहा है, तो जो व्यक्ति आपको काम करने से रोकेगा, यह भविष्य में आपका शत्रु हो सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखें। आज के दिन का और भी अच्छा उपयोग करने के लिए गुड़ और मूंगफली दोनों के आबदानों का मिश्रण तैयार करें और इस मिश्रण को किसी भी सरकारी बिल्डिंग पर डाल दें, आपका भाग्योदय हो जाएगा। मकर राशि। मकर राशि व्यक्ति आज बहुत कुछ कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, कब करें, क्यों करें, बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में उठते रहेंगे और उनका कोई हल आपके पास नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो कार्य आपके हाथ में है वह भी अधूरा छूट जाएगा। आज के दिन का सबसे सही उपयोग करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से कार्य करना शुरू करें, अधिक सोचें नहीं। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है। चंद्रमा शुभ हैं, स्वास्थ्य में सुधार है, लेकिन अधिक सोच विचार के कारण आपके मित्र आपसे थोड़ा सा परेशान हैं। हाँ या ना में जवाब दें, आपका दिन शुभ होगा। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए अपने इष्ट देव की आराधना करें। मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है और मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि मीन राशि है। हालांकि आज आपका खर्च थोड़ा सा अधिक हो रहा है, लेकिन जो परिस्थिति बेहतर है, आपको खर्च करने के बाद भी खुशी बनी रहेगी। इसी के साथ आइए जानते हैं क्या है आज के दिन का खास गुरु मंत्र। मित्रों, हम बात कर रहे हैं वास्तु में कई प्रकार के दोषों की। जैसा आपने देखा होगा कि कई लोग बोलते हैं आपके घर में भूमि दोष है, और भूमि दोष जब होता है जब व्यक्ति के घर में बीमारियां आती हैं, पाइल्स जैसी शिकायतें होती हैं, जलोदर रोग होते हैं, लीवर फेल की शिकायत होती है, किडनी में पत्थरों की शिकायत होती है। भूमि दोष में अंतर के शरीर में बहुत सारे दोष बन जाते हैं, कहीं सिस्ट होती है, कहीं अल्सर होता है। इस प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए ईशान्य कोण में छोटा सा एक गड्ढा करें। गड्ढा उतना ही करना, उसमें दीपक लगाना है और दीपक बुझे नहीं। ऐसा कार्य आप प्रति मंगलवार 4 मंगलवार तक लगातार कर दें। इसमें दीपक रात भर जलता रहे। ऐसा करने से भूमि का दोष समाप्त होता है, व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होता है, आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। राजेश जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों को ये जानकारियाँ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी हमें बताएंगे कि सर्प और हाथी के सपनों में पुरुषार्थ का कौन सा अस्तित्व छुपा है। साथ ही में देंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान भी। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, अक्सर लोगों को जानवरों के सपने आते हैं और इसी सिलसिले में हम आपसे जानना चाहते हैं कि सर्प या हाथी के सपनों में पुरुषार्थ का कौन सा अस्तित्व छुपा होता है। ये प्रश्न आपका स्वप्न विज्ञान में इसको शीर्षस्थ भाव मिला हुआ है। हाथी या सर्प, और इस पर स्वप्न विज्ञान में बृहद जातकम हो, चाहे भविष्य पुराण हो, चाहे नारद उक्ति या नारद संहिता हो, वशिष्ठ वाक्य प्रमाण, वशिष्ठ श्रृण्वोत, ये जो प्राक कथन है इन लोगों के, उसमें स्वप्न का बहुत बड़ा महत्व दिया है। क्योंकि ये दाहिना ब्रेन है, राइट साइडेड ब्रेन है, और इसमें 12 बजे रात्रि के पहले देखे जाने वाले स्वप्न 1 साल में अर्धरात्रि निशीथे सम त्रैशतकः षष्ठ पंचभी, यानी अर्धरात्रि से पहले देखे जाने वाले स्वप्न 365 दिन में फल देते हैं। अगर आपने हाथी या सर्प देखा तो साल भर बाद इसका रिजल्ट मिलेगा। 12 बजे से 3 बजे के बीच में अगर आपने स्वप्न देखा
निशीथे निशाचरे चैवं मध्यरात्रि उत्तरार्धिक गजम व्यालम विचित्रैवं मणि आयुध भूषण। अगर 12 बजे से 3 बजे के मध्य में ये स्वप्न देखा गया तो ये 4 महीने में अपना फल देता है। ऐसा व्यक्ति प्रमोशन पावे, पुरस्कार पावे, सोना चांदी इत्यादि के आभूषणों को धारण करने का सौभाग्य हो, ऐसा मिलता है। लेकिन ब्रह्माति काले अतु विवर्तमानम गजम तु आरूढ़ व्यालम पुनीतात। हाथी पर बैठा हो या हाथी को देख रहा हो और सर्प का झुंड उसके चारों तरफ फैला हो, और अगर ये दृश्य वो देखता है ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 बजे के आसपास, तो 4:10 पल घटी निमिषैवं तणस्य काष्ठातु पुनीत भावा। निमि तक गणना कर लिया है हमारे ऋषियों ने। पालक भांजा और ऊपर की है, इसको निमि बोलते हैं। यानी सवेरा होते ही ये आपको फल दे दे या फिर 10 दिन में आपको ये रिजल्ट दे दे। लेकिन इन दोनों स्वप्नों को देखे जाने पर, सर्प देखने पर अविलंबित धन, गड़ा हुआ धन प्राप्त होना, और हाथी देखने पर व्यक्ति के प्रमोशन की स्थितियां या किसी प्रकार से राज्य पद को सुशोभित करने का प्रमाण, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। इस विशेष जानकारी के बाद चलिए देख लेते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। गुरु जी चरण स्पर्श। मैं दीपक कुमार मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 3 अगस्त 73 है, सुबह 9:58। गुरु जी मेरे पास कोई जॉब नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूँ लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही है। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो कृपया कोई ज्योतिषी हो पाए तो बताने की कृपा। राम गुरु। कन्या हस्त दीपक जी, अपने जूते चप्पल उठाकर देख लो दोस्त, दाहिने बाएं आपके जूते चप्पल घिस रहे हैं। बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है। कहीं से कर्जा लेकर एक बार काशी की परिक्रमा करके लौट आओ और जॉब को अप्लाई करो। 14 डेज, 77 डेज, 140 डेज में गवर्नमेंट जॉब इज सर्टेन्ड। फॉरगेट अबाउट प्राइवेट। आइए जानते हैं क्या कहते हैं हमारे अगले कॉलर। गुरुजी, मेरा नाम अनिता मान है। मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 1988। वो पानीपत हरियाणा में पैदा हुई थी। जन्म का टाइम था 11:33 सुबह का। तो मुझे उसकी शादी के विषय में पूछना है कि कब शादी होगी। वृश्चिक वृष रोहिणी गज केसरी योग सप्तम है। 88 जोड़ दो, 88 में 28 जोड़ दो, 28 वर्ष 9 दिन 3 घंटा 7 मिनट। मंगल की ऑर्बिट 8, 16, 7 जुलाई ये 2016 का आएगा। यहाँ तक टिल शादी फाइनल हो जाती है। टेंट बुकिंग चाहे जो भी करें। चलिए सुनते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। गुरुजी प्रणाम। मैं नवीन आनंद बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1970 और मेरा टाइम है 1:20 दिन में, और मेरा जन्म स्थान है दरभंगा। बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव आता रहता है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। भानु सिंह मघा नक्षत्र में जा दिन जन्म भयो मिलके को धरती 10 हाथ 2.5 फीट पीछे फेंक देता है, क्योंकि इसमें वजन बहुत है इस नक्षत्र में। लेकिन संग्रह, यानी आप धन भले कम कमाओ लेकिन आपके पास संग्रहित धन है, जमा है आपके पास, और जमा रहेगा। मघा नक्षत्र का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो मघा का क्षेत्र जबलपुर से लेकर चित्रकूट तक का है। यहाँ मैहर देवी के या कहीं जहाँ भी आपको सुविधाजनक हो वहाँ से मिट्टी धूल कुछ भी भस्म प्राप्त कर लो और रख लो कार्यस्थल पर। देखो फिर कैसे उन्नयन के मार्ग स्वयं सोपान बनाते हुए चलते हैं आपके निमित्त। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी देंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। पंडित जी नमस्ते, मैं कृति चक्रवर्ती बोल रही हूँ। मुझे अपने बड़े बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 2000, हरिद्वार, सुबह 4:40 तक। मुझे पूछना है कि पढ़ाई के बारे में, उसकी एजुकेशन कैसी रहेगी, किस फील्ड में जाएगा, कैसा आगे जाके कैसा रहेगा ये बच्चा। कर्क कन्या हस्त बात तो नहीं माने गए आपकी, चाहे इसको रात दिन तोते की तरह रटाओ, करे गए मनमानी, कंट्रोल नहीं है इस पर और न रहेगा। ये दिखेगा बहुत भोला है, लेकिन अकेले में ऐसी शैतानी करेगा कि आप दांतों तरह उंगलियां दबा लेंगे। हाँ, किस्मत लिखवा के लाया है ये, बीटेक ये हो जाता है और बैंकिंग सेक्टर में, चाहे वो फॉरेन का बैंक हो चाहे इंडिया का, उसमें प्रवेश करने के प्रमाण। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं हमारे अगले कॉलर। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम दीपिका है और मुझे अपनी दीदी के बारे में आपसे सवाल करना है। मेरी दीदी का नाम प्रियंका कुमावत है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 17 जून 1984 है और उसका जन्म का समय है सुबह का 8:20 और स्थान है बीकानेर राजस्थान का। तो गुरुजी मेरे को पूछना है, मेरी दीदी की शादी 22 नवंबर 2010 में हुई थी। पेशे से वो डॉक्टर है और उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, काफी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो गुरुजी क्या उपाय करें। कर्क मकर श्रवण सन के साथ मंगल है, उपाय इसमें चल नहीं पाएगा। मंगल को अग्नि कहते हैं, शनि को हवा। और आप भट्टी जला के जरा पंखा चला दो, कितनी स्पीड में अग्नि प्रज्वलित होती है। यानी पति पत्नी के बीच प्रज्वलन भट्टी की तरह धधक रहा है। कौन भस्मीभूत हो, इस पर रिजल्ट देना प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है इस गृहस्थाश्रम पर। चलिए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं दीप्ति चेन्नई से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 5/11/79, जन्म स्थान भागलपुर और समय 12:30 रात्रि के। गुरुजी मेरी आर्थिक स्थिति काफी कोशिशों के बाद भी ठीक नहीं हो पाई। कृपया मुझे ये बताने का कष्ट करें कि मेरी नौकरी कब लगेगी। मकर वृष रोहिणी, द्वारे खड़े चतुरंग तुरंग, बाहर भूप खड़े न समाते। ऐसी स्थितियां हैं बुध के कारण, यानी आप किसी शिक्षण संस्थान में अच्छा पदस्थ होते हैं और अंत में पेंशन भी प्राप्त करते हैं गवर्नमेंट खजाने से। इसी के साथ सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं रावतबाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान से सुरेश चंद्र गांधी बोल रहा हूँ। मेरी बिटिया का नाम सुरभि गांधी है। उसका डेट ऑफ बर्थ 2 मार्च 1989 है। वो सुबह 9:15 पे उसका जन्म हुआ था। शादी के बारे में जानना चाहता हूँ, उसकी शादी कब होगी। मेष धनु मूल नक्षत्र है। शादी का प्रश्न आपने कर तो लिया, लेकिन सन के साथ चंद्रमा होने पर मंगलवत प्रमाण केमिकल बॉन्डेज, केमिकल चेन्स बनती हैं। यानी 3 प्रस्ताव इनके शादी के अस्वीकार, चाहे आपकी तरफ से हो चाहे लड़के वालों की तरफ से हो, तब चौथा प्रस्ताव इनका फाइनल होता है और इनके विवाहोत्तर पति के साथ रहने का क्रमांक 2017 ही देखा जाता है। यानी विवाह 2016 के एंड और 2017 के प्रथम 89 डेज के ही प्रमाण में प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट है। चलिए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। गुरुजी प्रणाम, मेरा जन्म तारीख है 5 फरवरी 1988, जन्म समय रात के 10 से 11 बजे के बीच, स्थान संजवा सोगाट भिवानी। मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी और किस फील्ड में, मेरी शादी कब होगी और कैसे लड़के के साथ। विवाह फाइनल आप कर चुके हैं लगभग, उसी के साथ विवाह का क्रमांक मिलता है। रही बात गवर्नमेंट जॉब की, Saturn placement in his own headquarter attracts the government job from teaching or banking sector। तदनुसार आप अपना पुरुषार्थ और योगदान प्रस्तुत करें। आइए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 1978, टाइम है 8:47 और प्लेस ऑफ बर्थ है देवरिया डिस्ट्रिक्ट यूपी। मेरा सवाल ये है कि मुझे जॉब कब तक मिलेगा। मैं काफी दिनों से जॉब के लिए प्रयास कर रहा हूँ, मुझे कहीं कुछ सफलता नहीं मिल पा रही है। प्लीज इस पे आप अपना प्रकाश डालें। कन्या तुला स्वाति दोस्त ऐसा है, स्वाति नक्षत्र बहुत पुरुषार्थ युक्त नक्षत्र है। भला मांगत 12 मास,
अब पिए पपीहा स्वाति जल। चिल्लाता तो 12 महीने है पीऊ पीऊ, लेकिन केवल भादों के महीने में ही, वो सावन के महीने में ही जल को ग्रहण करता है। 1 बूंद 2 बूंद, इससे ज़्यादा नहीं, और मांगता 12 महीने। यानी आपके लगातार 12 वर्ष के अनवरत संघर्ष के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त है, इसमें रंच मात्र संशय है। त्रिपाठी जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों को ये विशेष जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और विशेष जानकारियों के साथ, और देंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान भी। तब तक के लिए नमस्कार।